अस्सलामुअलैकुम। अच्छा बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के बारे में। यानी आज की वीडियो में हम ये देखेंगे और ये चीज़ समझेंगे कि प्रोड्यूसर किन्हें कहते हैं और कंज्यूमर किसे कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इससे पहले हम देखते हैं तारीफ़ इनकी। ठीक है, या इनकी अहमियत देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले ये देखें कि इन एवरी इकोसिस्टम, हर इकोसिस्टम में लिविंग थिंग्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर। यानी जिंदा जानदार जो हैं वो एक दूसरे पर इन्हसार करते हैं, यानी उनके बगैर रह नहीं सकते। प्रोड्यूसर मेक देयर ओन फूड, प्रोड्यूसर जो हैं वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। वाइल कंज्यूमर, जबकि कंज्यूमर जो हैं डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड एंड एनर्जी। यानी कंज्यूमर जो हैं वो अपनी खुराक और तवानाई के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्रोड्यूसर्स को। प्रोड्यूसर्स और ऑर्गेनिजम्स डेट मेक देयर ओन फूड, प्रोड्यूसर वो जानदार होते हैं जो अपनी खुराक खुद बना लेते हैं यूजिंग सनलाइट, सूरज की रोशनी से, वाटर, पानी एंड कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके। यानी बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि फोटोसिंथेसिस के अमल से। ठीक है। दे आर द बेस ऑफ एवरी फूड चेन, और ये जो प्रोड्यूसर हैं ये हर फूड चेन की क्या है, बुनियाद हैं। अगर इनको रिमूव कर दिया जाएगा तो पूरा सिस्टम जो लिविंग थिंग्स का है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का है, जानदारों का है, वो कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है। अब इसमें होते क्या कि आपको पता है प्लांट्स होते हैं, इसमें एल्जी और साइनोबैक्टीरिया, ये सारे इसमें क्या हैं, शामिल हैं। ठीक है। अब इनका रोल देखते हैं हम। रोल ऑफ प्रोड्यूसर, कन्वर्ट सनलाइट इनटू फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, यानी ज़ियाई तालीफ का जो अमल होता है उसके ज़रिए जो है सूरज की रोशनी को ये खुराक में बदलते हैं। प्रोवाइड फूड एंड एनर्जी टू ऑल ऑर्गेनिजम्स, तमाम जानदारों को क्या करते हैं, खुराक और तवानाई देते हैं। रिलीज ऑक्सीजन एंड मेंटेन बैलेंस इन इकोसिस्टम, ये ऑक्सीजन को खारिज करते हैं और इकोसिस्टम में जो बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखते हैं। सही है। अब आगे बढ़ने से पहले हम एक दफ़ा क्या करते हैं, कंज्यूमर को देख लेते हैं, फिर हम इनके जो है की डिफरेंसेस भी देख लेंगे। चलें जी, ये आगे हम कंज्यूमर पे। अब कंज्यूमर की बुनियादी तारीफ़ क्या है। कंज्यूमर कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। दे गेट एनर्जी बाय ईटिंग अदर ऑर्गेनिजम्स, ये दूसरे जानदारों को खाकर तवानाई हासिल करते हैं। एंड दे आर क्लासीफाइड इनटू डिफरेंट लेवल्स, ये मुख्तलिफ कैटेगरीज में जो है वो क्लासीफाइड किए गए हैं, लेवल हैं इनके। अब मैं पहले आपको ये समझा दूं कि लेवल से मुराद क्या है। लेवल से मुराद ये है कि आपने खुद भी देखा होगा कुछ जानदार ऐसे हैं जो सिर्फ सब्ज़ा खाते हैं, जिन्हें हम सब्ज़ी खोर कहते हैं। ठीक है ना, सब्ज़ा खोर जानदार कहते हैं जानवर, जैसे बकरी होगी, गाय होगी। और इस तरह कुछ जानदार ऐसे हैं जो सिर्फ जो है गोश्त खाते हैं। और फिर एक और कैटेगरी आती है जो दोनों पे बेस्ड करती है। ठीक है ना, जैसे कि इंसान है, इंसान सब्ज़ी भी खाता है और गोश्त भी खाता है। तो अब हम इनके जो है लेवल्स देख लेते हैं कि लेवल्स बेसिकली हैं कौन से। सबसे पहले आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब क्या है। प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब है ये वो वाले जानदार हैं जो डायरेक्ट सब्ज़े के ऊपर जो है डिपेंड करते हैं, यानी पौधों के ऊपर। यानी कि आप कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर पे डायरेक्ट डिपेंड करते हैं ये। अगर प्रोड्यूसर को हटा दिया जाएगा तो सबसे पहले ये इफेक्ट होंगे। ठीक है, तो इनमें क्या है, अब इसकी देख लें। ईट प्रोड्यूसर, ये पौधों को खाते हैं, जैसे कि आपके पास हिरन है, रैबिट को, ये तमाम जो है आपके पास इनकी मिसालें हैं। ठीक है। इसी तरीके से सेकेंडरी कंज्यूमर आ जाते हैं आपके पास। सेकेंडरी कंज्यूमर का मतलब ये उस पर डिपेंड नहीं करते सब्ज़े के ऊपर, लेकिन ये उन जानदारों पर डिपेंड करते हैं जो सब्ज़े पे डिपेंड करते हैं। सही है। तो इसमें क्या आता है, ईट प्राइमरी कंज्यूमर, ये जो है प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, जैसे कि आपके पास स्नेक है, फ्रॉग, फिश और बर्ड। ठीक है। अब आते हैं हम टर्शरी कंज्यूमर पे। टर्शरी कंज्यूमर क्या होते हैं, बेसिकली ये सेकेंडरी कंज्यूमर को खाता है। ठीक है ना, ये डिपेंड करता है सेकेंडरी कंज्यूमर पे। यानी कि देखें, सबसे पहले प्रोड्यूसर के बाद आता है कंज्यूमर की कैटेगरी में सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर आता है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर आता है, फिर आता है टर्शरी कंज्यूमर। यानी कि ये सेकेंडरी कंज्यूमर पर डिपेंड करता है। अगर प्रोड्यूसर को हटा दिया जाएगा तो ये तीसरे नंबर पे इफेक्ट होगा। सबसे पहले होंगे प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरे नंबर पे होंगे सेकेंडरी कंज्यूमर और तीसरे नंबर पे ये मुतासिर होंगे। ठीक है। ये क्या करते हैं, 8 सेकेंडरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं और इनकी मिसालें आपके सामने शार्क, लायन और टाइगर ये सारी दी हुई हैं। ठीक है। इसके अलावा भी एक है जिसको हम कहते हैं ओमनिवर्स। ओमनिवर्स यानी कि हमाखोर। हमाखोर के जो दोनों चीज़ें खाता हो, यानी वो पौधे भी खाते हैं, सब्ज़ी भी खाता है और गोश्त भी खा लेते हैं। ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, ये पौधों और जानवरों दोनों को खाते हैं, जैसे कि बेयर, ह्यूमन, काऊ एंड पिग, ये आपके सामने मिसालें हैं। रिच की, इंसान की, कौवे की और खंजीर जिसे हम कहते हैं उसकी आपके सामने मिसालें आ गई। अब हम इनके की पॉइंट्स भी देखेंगे और की डिफरेंस भी देखेंगे। चलें जी, सबसे पहले हम ये देखते हैं फूड चेन। इससे आपको सही तरीके से अंदाज़ा होगा क्या कहना क्या चाह रहे हैं। एनर्जी फ्लोज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर इन अ सीक्वेंस, तवानाई जो है वो एक पैटर्न के तहत जो है ना
प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में कन्वर्ट होती है। कैसे? सूरज की रोशनी से प्रोड्यूसर जो है हम खुराक बनाएंगे, फिर एक ग्रॉस ऊपर जो घास का टीडा है वो क्या करेगा, वो इस खुराक को खा लेगा, ठीक है। फिर एक फ्रॉग जो होगा वो इस ग्रॉस ऊपर को जो है वो खा लेगा। स्नेक फ्रॉग को खाता है, और फिर ये जो आपके पास ईगल है ये स्नेक को भी खा सकते हैं, ठीक है। तो ये फूड चेन बन रही है, पूरी चेन है, ये सारे डिपेंड कर रहे हैं। अब पर समझें ज़रा आप इनका। अब आप समझेंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर में बेसिकली कहना क्या चाह रहा था वो। अब देखें कि अगर ये प्रोड्यूसर ही हटा दिया जाए तो ये सारे इफेक्ट होंगे, ये बात तो तय है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये इफेक्ट होगा जिसे हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, उसके बाद ये इफेक्ट होगा क्योंकि इसको खाने के लिए ये चीज़ मुयस्सर ही नहीं होगी। उसके बाद टर्शरी इफेक्ट होगा, ठीक है। और एक टॉप कंज्यूमर जो ऊपर है वो भी इफेक्ट होगा इससे। और ये बेसिकली ज़ाहिर सी बात है इंसान भी इफेक्ट होंगे, क्योंकि इंसान भी फूड चेन का हिस्सा है। सिर्फ गोश्त वगैरह पे तो वो डिपेंड नहीं करते हैं, और अगर गोश्त पे डिपेंड करें भी सही तो गोश्त वाले जानदार जितने भी हैं वो सब्ज़ी पे डिपेंड करते हैं, सब्ज़े पे यानी पौधों पे, तो इंसान भी इससे इफेक्ट होगा। अब एक चीज़ देखते हैं हम, की पॉइंट्स के हैं। प्रोड्यूसर आर द फाउंडेशंस ऑफ एवरी इकोसिस्टम, ये हर इकोसिस्टम की बुनियाद है। कंज्यूमर डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर एंड अदर कंज्यूमर, कंज्यूमर जो हैं वो प्रोड्यूसर पर और दूसरे कंज्यूमर जो होते हैं उन पर डिपेंड करते हैं। एनर्जीज फ्लोज इन वन डायरेक्शन थ्रू फूड चेन, तवानाई जो है वो फूड चेन के ज़रिए एक डायरेक्शन में, एक सिमत में सफ़र करती है। इफ़ प्रोड्यूसर डिसअपियर, अगर हम प्रोड्यूसर को हटा दें, द होल इकोसिस्टम कोलैप्स, पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर देगा। ये बात मैंने आपको शुरू में कही थी, ठीक है। एंड बैलेंस बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर कीप नेचर लाइफ, और इनके दरमियान जो बैलेंस है इसी ने कुदरत को ज़िंदा रखा हुआ है, यानी कि इस माहौल को पूरे को। अब हम आते हैं की डिफरेंस इसकी तरफ, ठीक है, कि की डिफरेंस क्या है इसके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एस्पेक्ट देख लें इसके। डेफिनेशन क्या है? प्रोड्यूसर ऑर्गेनिजम्स डैट मेक देयर ओन फूड, कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म डैट डिपेंड्स ऑन अदर फॉर फूड। फूड सोर्स क्या है? यूज सनलाइट, वाटर, कार्बन टू मेक फूड, और इसका क्या है? ईट प्लांट और अदर एनिमल। रोल इन इकोसिस्टम में क्या आएगा? बेस ऑफ फूड चेन, प्रोवाइड एनर्जी, की बुनियाद है, ज़ाहिर सी बात है इकोसिस्टम की। और ये क्या है? ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। एग्जांपल्स आपके सामने प्लांट्स, साइनोबैक्टीरिया और अल्जी, और यहाँ आपके पास एग्जांपल जो हैं कंज्यूमर में एनिमल लाइक डियर, ह्यूमन एंड लायन। ये ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं, और ये क्या हैं? ये हेटरोट्रॉप्स हैं। सही है, ये भी आपने देख लिया। अब हम देखते हैं एक चीज़ और कि इम्पोर्टेंस इन इकोसिस्टम। मेंटेन एनर्जी फ्लो एंड बैलेंस, सपोर्ट्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इंश्योर सर्वाइवल एंड सस्टेनेबिलिटी, और लास्ट है कीप इन्वायरमेंट स्टेबल एंड हेल्थी। माहौल को क्या करते हैं? ये स्टेबल रखते हैं और सेहतमंद रखते हैं। अब एक चीज़ की पॉइंट जो कह रही है वो ज़रा देखें आप, वो क्या है? ये देखें, रिमेंबर, विदाउट प्रोड्यूसर कंज्यूमर कैन नॉट सर्वाइव, विदाउट कंज्यूमर प्रोड्यूसर कैन नॉट स्प्रेड एंड ग्रो, बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ। ठीक है, प्रोड्यूसर के बगैर कंज्यूमर जो होगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और कंज्यूमर के बगैर जो है प्रोड्यूसर वो स्प्रेड यानी फैल नहीं सकेगा। अभी क्यों नहीं फैल सकेगा ये आपको पता है, ये आपने पोलिनेशन में भी पढ़ा हुआ होगा, और ये दूसरे में भी कि बीज किस तरीके से जानदारों के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं पौधों के। और एक चीज़ और है वो देखें, एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम देख लें। फॉरेस्ट वाला इकोसिस्टम होता है, एक पॉन्ड वाला होता है जिसे तालाब कहते हैं, एक ग्रासलैंड, एक ओशन और एक डेजर्ट। ये तमाम जो हैं इकोसिस्टम की मिसालें हैं। इकोसिस्टम में आपको एक और वीडियो में समझाऊंगा जिसमें मैं इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम के जो है वो डिफरेंस भी बताऊंगा आपको। ठीक है, साइन ऑफ इम्बैलेंस यानी एनर्जी का इम्बैलेंस की क्या निशान है, तो उसमें क्या लॉस ऑफ प्रोड्यूसर, यानी कि प्रोड्यूसर जो हैं उनकी बका खतरे में है, चाहे वो जंगलात के कटाव से हो या अब आलूदगी से हो। आवर पॉपुलेशन ऑफ कंज्यूमर बहुत ज़्यादा आ गए हैं वहाँ। ठीक है, खुराक इतनी बन नहीं रही जितनी खाने वाले आ गए हैं। फूड चेन डिसरप्शन है, फूड चेन खराब हो गया आपका सिस्टम। एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़ है, कोई भी स्पीशीज़ जो है वो क्या कहते हैं उसे नापैद हो गई है वो, या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, या फिर इन्वायरमेंट जो है आपका वो डिग्रेड हो रहा है। अब हम देखते हैं कि हम अपने सिस्टम को बचा कैसे सकते हैं, इकोसिस्टम को। प्लांट मोर ट्रीज, ज़्यादा दरख्त लगाएं। सेव वाटर एंड रिसोर्सेज, पानी और वसाइल को बचाएं। रिड्यूस पोल्यूशन, आलूदगी को कम करें। रिस्पेक्ट ऑल लिविंग बींग्स, तमाम जानदारों को तहफ़्फ़ुज़ दें। कीप नेचर क्लीन एंड ग्रीन, फितरत को साफ़ सुथरा और सब्ज़ रखें।
और थिंक क्या है, ये थिंक क्या है ये आपके लिए कि इफ़ वन लिंक इन द फूड चेन ब्रेक्स द होल चेन इज़ अफेक्टेड, प्रोटेक्ट फ्री लिविंग थिंग्स। इसलिए कहते हैं कि हर जिंदा चीज़ को जो है ना आपने बचाना है, क्योंकि सिस्टम तभी चलेगा ये। सही है, ये सिस्टम चलता ही तभी है जब आप पूरे इकोसिस्टम को समझेंगे, इन्वायरमेंट को समझेंगे और फिर उनकी बका की अहमियत को समझेंगे। तो ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।